इसका जो इतिहास है, आज जो बांग्लादेश में हुआ, भले 2024 5 अगस्त में हुआ, होना तो पहले चाहिए था, तो साथ में उनका पूरा परिवार का सदस्य को मार दिया जाता है, जहां मिड लेवल जो आर्मी ऑफिसर्स है ना, ये इन्वॉल्व है। ये जमाते इस्लाम आज एक्टिव है, इसलिए बांग्लादेश में ये कांड हुआ। पहले बैन था, लेकिन जियाउर रहमान ने इनको खुली छूट दे दी थी कि भाई तुम्हारे लिए कोई, बांग्लादेश हमारे देश के लिए पहले से ही प्रॉब्लम है, आज भी है, आगे भी रहेगा, क्योंकि भारत का 5 स्टेट, तो इसीलिए हमें भी सतर्क रहना है। और ये जो गैंग है हमारा देश का अंदर, इसको आगे बढ़ने के लिए देना नहीं। इसमें ज़्यादातर नॉन हिंदू हैं, इस्लामिस्ट खास कर। नमस्कार, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, बांग्लादेश में हो गया बड़ा कांड। आपने देखा ही होगा, बांग्लादेश का मौजूदा सरकार यानी जो प्राइम मिनिस्टर थे, जिसका नाम है शेख हसीना, मैडम को 45 मिनट्स दिया गया कि मैडम आप देश से निकल जाइए, और मैडम आके पहुंच गई है दिल्ली। शेख हसीना मैडम और भारत सरकार इंदिरा गांधी का टाइम से एक संपर्क में है, एक रिलेशन में है। आगे कहां जाएगी, क्या होगा, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन बांग्लादेश का जो स्थिति है, इसको लेके पूरा दुनिया भर का जो कवरेज है, काफी सारा लोग इसमें चिंतित है, काफी सारा लोग दुखी भी है। इसका जो इतिहास है, आज जो बांग्लादेश में हुआ, भले 2024 5 अगस्त में हुआ, होना तो पहले चाहिए था, क्योंकि बांग्लादेश का इतिहास वही है। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया, और बांग्लादेश बनाने में सबसे बड़ा रोल किसका था? शेख मुजीबुर रहमान, जिसको कहा जाता है बंगबंधु, फ्रेंड ऑफ बेंगोलीज। आज उस आदमी का जो मूर्ति है, बांग्लादेश का पहला प्रेसिडेंट, उसका मूर्ति हैमर लेके तोड़ना, मूर्ति का ऊपर चढ़ के आप उसका ऊपर टॉयलेट करना, ये कौन सा स्टूडेंट यूनियन का ऐसा होता है सोच कि भाई नहीं, जो हमारा देश का पहला प्रेसिडेंट है, जिन्होंने हमारा देश को आज़ादी दिलाया, उसका मूर्ति का ऊपर ऐसा करते। ये कोई स्टूडेंट यूनियन का प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक प्री प्लान पहले से तैयार किया हुआ था। क्योंकि बांग्लादेश का इतिहास मैं आपका सामने आज रखूंगा तो आपका लगेगा जी हाँ, आज दुनिया में आप किसी भी कोने में चला जाओ, किसी भी सोसाइटी, किसी भी समाज या किसी भी देश में, जब ये इस्लामिस्ट का मेजोरिटी बढ़ने लगेगा, जिस दिन उसका मेजोरिटी हो जाएगा, उसके बाद आप सोच लेना कि मुझे अब इस देश से निकलना पड़ेगा। क्योंकि इनका मेजोरिटी बढ़ना, दैट मीन्स रेडिकल इस्लामिस्ट का जो सोच है, इसको आगे बढ़ाना कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, हम कोई डेमोक्रेसी फॉलो नहीं करेंगे, हम शरिया कानून को मानेंगे। बस इनका वही डिमांड होता है। जल्द से जल्द हमें बहादुर होने चाहिए, उसके लिए हम जिहाद करेंगे, AK-47 उठाएंगे, सुसाइड बम्बर बन जाएंगे। हम स्टूडेंट यूनियन का नाम पर देश का प्राइम मिनिस्टर का जो घर है वहां जाके तोड़ फोड़ करेंगे। ये डेमोक्रेसी है। अब बांग्लादेश में बराबर डेमोक्रेसी आएगा, बहुत बढ़िया लगेगा बांग्लादेश को देख के। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि बांग्लादेश में जो हमारा हिंदू परिवार है या वो जो नॉन इस्लामिस्ट है, उनका साथ जो हो रहा है, सोशल मीडिया में जो खबरें आ रहा है, ये दुखदायक है। अब परिस्थिति ऐसा हो गया तो ये होना ही है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहां जो भी माइनॉरिटीज है, उनके लिए तो क्या कह सकता हूं, भगवान ही मालिक है। जल्द से जल्द उन लोगों को कम से कम सुरक्षा दे, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। आप बात करते हैं बांग्लादेश का इतिहास। जो देश 1971 में बना, बांग्लादेश हुआ ईस्ट पाकिस्तान से, 1975 से 1991 तक वहां पर जो मिलिट्री ग्रुप है ना, ये होता रहा कंटिन्यू प्रोसेस में। बांग्लादेश में एक हफ्ते के अंदर 2 बार सरकार पलटा है। ये बांग्लादेश का इतिहास है। जिस आदमी ने बांग्लादेश को आजादी दिया, जो कह सकते हो कि बांग्लादेश का एक नेशनल हीरो, शेख मुजीबुर रहमान, 15 अगस्त 1975 में उस बंदे को साथ में उनका पूरा परिवार का सदस्य को मार दिया जाता है, जहां मिड लेवल जो आर्मी ऑफिसर्स है ना, ये इन्वॉल्व है। ये तो शुक्रगुजार है आज जो ये शेख हसीना मैडम जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका बहन शेख रिहाना उस समय जर्मनी में था, इसीलिए जिंदा है।
वरना इन लोगों को भी उसी टाइम मार दिया जाता। और ये जो 6 मिड लेवल ऑफिसर्स थे, जो सो कॉल्ड ऑफिसर है, जिन्होंने प्रेसिडेंट को पूरा परिवार खत्म कर दिया, इसमें एक मेजर शोएब फारूक रहमान था, मेजर खांडेकर अब्दुल रशीद एंड खांडेकर मुश्ताक अहमद। और ये खांडेकर मुश्ताक अहमद आगे बनता है प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। और उसके बाद उसी महीने का अंत में, यानी अगस्त महीने का एंड तक, उन्होंने एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट करते हैं जिसका नाम है जनरल जियाउर रहमान। ये नाम याद रखिएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 नवंबर को बांग्लादेश में एक बार फिर से कूप होता है और इस बार लीड करता है एक ब्रिगेडियर जनरल है जिसका नाम है खालिद मुशर्रफ, और साथ में एक कर्नल है जिसका नाम है सफत जमील। ये दोनों मिलके जो ये खांडेकर मुश्ताक अहमद था उसको मार देते हैं। साथ में इन लोगों ने जो मुश्ताक अहमद ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था जियाउर रहमान, उसको हाउस अरेस्ट कर लिया। और बांग्लादेश पॉलिटिक्स का बड़ा बड़ा जो नेशनल पॉलिटिशियन है, जो जेल का अंदर बंद था, वहां पर भी 60 लोगों को मार दिया गया। और उसी वीक में 3 नवंबर के बाद 7 नवंबर को वहां पर फिर ग्रुप हो गया। इस बार लीड लिया है लेफ्ट विंग का जो आर्मी पर्सन और पॉलिटिशियन, जेएसडी नाम का एक पॉलिटिकल पार्टी है, वहां से इन लोगों ने लीड लेते हुए जो ये ब्रिगेडियर जनरल मुशर्रफ था ना, इसको मार दिया। और उसके बाद जो जियाउर रहमान को हाउस अरेस्ट करके रखा था उसको रिलीज किया और आगे जियाउर रहमान को प्रेसिडेंट बनाया। तो इसी तरह से जियाउर रहमान पावर में आया। फिर जियाउर रहमान ने सरकार चलाने के लिए स्टार्ट किया। तो उन्होंने जो बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत कुछ बदलाव लाया। उसमें से आर्टिकल 38 जो है ये बहुत बड़ा बदलाव था, जिसका परिणाम उन्होंने क्या किया, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और जमाती इस्लाम, ये बांग्लादेश में बैन था पहले। ये जमाते इस्लाम आज एक्टिव है, इसलिए बांग्लादेश में ये कांड हुआ। पहले बैन था, लेकिन जियाउर रहमान ने इनको खुली छूट दे दी थी कि भाई तुम्हारे लिए कोई बैन नहीं है, तुम्हारा जो मर्जी, तुम्हारा जो एक्टिविटीज है बांग्लादेश में कर सकते हो, हम तुम्हारा साथ हैं। तो इसी तरह से जियाउर रहमान अपना शासन चलाना चालू किया। लेकिन 30 में 1981 को जियाउर रहमान को फिर से मार दिया गया। इसी तरह से 1991 तक बांग्लादेश में जो सरकार है, जो आर्मी चला रहा था, ऐसे चल रहा था। कोई जनरल आ जाता है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाता है, कोई प्रेसिडेंट बन जाता है। ये बांग्लादेश का कहानी है। तो बांग्लादेश का इतिहास से वही कहानी जो है आज भी चलता हुआ आ रहा है। 1991 में पहली बार बांग्लादेश में डेमोक्रेसी आया, वहां इलेक्शन हुआ। फिर वहां पर बांग्लादेश में पहली बार के लिए एक लेडी प्राइम मिनिस्टर बनी जिसका नाम है खालिदा जिया। और ये जो खालिदा जिया है, ये जियाउर रहमान जो प्रेसिडेंट था ना, उनका एक्स वाइफ थी। तो पहली बार के लिए वो प्राइम मिनिस्टर बने बांग्लादेश का एज ए फीमेल। और इस्लामिक कंट्री में सेकेंड टाइम आफ्टर पाकिस्तान बनर्जी भुट्टो। तो उसके बाद 1996 में फिर चुनाव हुआ, उसमें शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश के लिए प्राइम मिनिस्टर बना, जो शेख मुजीबुर रहमान का बेटी। उसके बाद फिर खालिदा जिया आया। फिर 2007 में बांग्लादेश में वही आर्मी वाला कहानी हुआ। तो 2007 में फिर वही आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोइन अहमद ने सत्ता पलट दिया। ये बांग्लादेश का इतिहास है। तो इससे आपको वही समझ में आ गया ना कि बांग्लादेश में आज जो हो रहा है, कल तक शायद ये फिर सरकार बन जाएगा, आगे जाके फिर वही होगा। ये बांग्लादेश का एक ट्रेडिशन है जो 1975 से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा देश के लिए क्या है? बांग्लादेश हमारे देश के लिए पहले से ही प्रॉब्लम है, आज भी है, आगे भी रहेगा। क्योंकि भारत का 5 स्टेट जिसका जो लैंड बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ शेयर होता है, अगरतला, असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय। और यहाँ से भारी मात्रा में जो ये अवैध बांग्लादेशी है घुसते आ रहा है, जिसका परिणाम आज भारत का काफ़ी सारा स्टेट का जो डेमोग्राफी है वो बदल चुका है। मैं असम से बिलोंग करता हूँ, मैं प्रैक्टिकली इसको समझता हूँ।
ये प्रॉब्लम आगे भी चलता रहेगा। देखो आज बांग्लादेश में ये जो हुआ 5 अगस्त में, कल को फिर गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगा, परसों को फिर गिर जाएगा, ये उनका स्टाइल है, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब क्या है कि 2024 में जो देश भर का जो पॉलिटिक्स है, जिसको कहा जाता है जियो पॉलिटिक्स, इसका जो माहौल है ना, ये थोड़ा सा बदल गया है। 1975 से 1991 में जो हुआ था, शायद ही इतना फर्क हमारा देश को नहीं पड़ता था, लेकिन अब पड़ेगा। इसका 2 रीजन है। पहला रीजन, अब जो बांग्लादेश में ये स्टूडेंट यूनियन का नाम पर ये हुआ, ये दिखाने के लिए स्टूडेंट यूनियन था, इसका पीछे आईएसआई, जमाते इस्लाम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां CIA, इनका इन्वॉल्वमेंट था, जिसका परिणाम ये हुआ। इससे हमें वही सीखना है। हमारा देश का अंदर भी बहुत है ना, जो ये मोल है ना, ये पूरा एक वर्ग है, हमारा देश को अंदर ही अंदर खा रहा है। आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, काफी सारे लोगों का कहना है कि भारत में भी ऐसा होगा। ये लोग चाहते ही है ऐसा हो, लेकिन भारत में दिक्कत है। दिक्कत इसीलिए है कि भारत हिंदू मेजोरिटी एक देश है, और जहां हिंदू बहुसंख्यक है वहां किसी का हिम्मत नहीं होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हिंदुओं का बीच में जो ये गद्दार है, जो इनका सपोर्ट में है, लालच में, कुछ पाने का चक्कर में, तो इनका सुविधा लेते हुए ये रेडिकल इस्लामी जो ग्रुप है, इसका फायदा उठा रहा है। और हमारा देश में जो वर्ग है, ये भी इस्लामिस्ट ही है, ज्यादातर इस्लामिस्ट धर्म से ही बिलोंग करता है। हमारा देश का अंदर ये खाता है हमारा देश का पासपोर्ट, हमारा देश का आइडेंटिटी, हमारा देश का, लेकिन हमारा देश को बर्बाद करने में ये लगा हुआ है। उसके लिए फ्रीडम ऑफ राइट है, आइडिया देता है, वो लोगों को प्रोवोक करता है, लोगों को दिखाता है ये रास्ता से जाओ, मोदी को हटा पाओगी, देश को जला पाओगी, और उसको सपोर्ट करने वाला काफी पॉलिटिशियंस है। और आखिर में हमारा देश का जो जनता है, खास करके जो बहुसंख्यक हिंदू है, इसको भी आज सबक सीखना चाहिए कि हमें कुछ पाने का चक्कर में, किसी स्वार्थ के लिए हम ऐसा एक पार्टी को या ऐसा एक आदमी को हम सपोर्ट ना करें, जिसका कारण भारत में भी बांग्लादेश जैसा हो जाए, पाकिस्तान जैसा हो जाए, अफगानिस्तान जैसा हो जाए। तो ये सोचने वाली बात है। अदरवाइज बांग्लादेश से हमारा कोई दिक्कत नहीं है यार, बांग्लादेश का कुछ नहीं हो सकता है, जिसका इतिहास ही ऐसा है यार, वो देश कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये तो शुक्रगुजार है, शेख हसीना मैडम ने प्रयास किया था, बांग्लादेश का इकोनॉमी को काफी सारा डेवलपमेंट उन्होंने लाया था, बांग्लादेश को एक स्टेज में लेके गया था। तो इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको वही सोचना चाहिए। जो पहला जो पॉलिसी था अवैध बांग्लादेशी, उसको रुकाने का एक प्रयास करना चाहिए, और आगे जो होगा उसको मॉनिटर करना चाहिए। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर शेयर करता है हमारा साथ, और इनफैक्ट हमारा तो बिजनेस भी है, तीस्ता प्रोजेक्ट आगे तो वो भी होना है, गौतम अदानी का वहां पर प्रोजेक्ट है। तो ये देखने लायक होगा आगे क्या होता है। लेकिन जब हमारा देश का लीडर स्ट्रांग है तो दिक्कत कुछ नहीं है, बस हमें उसको सपोर्ट करना है। तो इसीलिए हमें भी सतर्क रहना है, और ये जो गैंग है हमारा देश का अंदर, इसको आगे बढ़ने के लिए देना नहीं है। इसमें ज्यादातर नॉन हिंदू हैं, इस्लामिस्ट खास करके, ये रेडिकल सोच वाले हैं, इनको आगे बढ़ने के लिए देना नहीं है। बस ये जिस दिन आगे बढ़ेगा उस दिन भारत भी बांग्लादेश बन जाएगा, ये याद रखिएगा। इसीलिए हमें इसको आगे बढ़ने के लिए देना ही नहीं है। बस कहानी खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।